कक्षा 1 के प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का 7वां पाठ मैथिली गुप्त इसकी अपन अध्ययन करेंगे। मैथिली गुप्त के बारे में ये हिंदी साहित्य सरयू ने लिया है। पाठ नंबर 7 मैथिली गुप्त राष्ट्र कवि, इसके बारे में कवि परिचय, कवि का परिचय। जन्म चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में 3 अगस्त 1886 ईस्वी को हुआ। इनके पिता का नाम रामचंद्र था। ये भी मतलब काव्य प्रेमी थे। ये ब्रजभाषा की शैली में अपने काव्य को लिखते थे। इनका संपर्क मैथिली गुप्त का संपर्क महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ, जो उन्होंने सरस्वती पत्रिका लिखना प्रारंभ किया। इन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका थी जो 1930 में लागू हुई, उसके अंदर इसमें ये लिखना प्रारंभ कर हुई। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी के अंदर हुई। साहित्यिक परिचय, इनकी भाषा सरल है। लाक्षणिक यानी लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग इनकी भाषा में किया गया है, तो लाक्षणिक भाषा का प्रयोग हुआ है। इनकी साहित्यिक परिचय में रचनाएं, इन्हें साकेत, जय भारत जो महाकाव्य है, जयदत्त, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, पंचवटी, खंड काव्य, अनघ, झंकार, पृथ्वीपुत्र, गुरुकुल, विष्णुप्रिया और भारत भारती। सबसे श्रेष्ठ रचना है इनकी भारत भारती। इसके बारे में इन्होंने लिखा। ये ध्यान से सुनिए, आप अपनी किताब लेके ध्यान से सुने, देखिए। राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित भारतीय संस्कृति के महान उद्गाता श्री मैथिली गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के चीरगांव जिला झांसी में सन 1886 में हुआ। गुप्त जी द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतिनिधि कवि हैं। इनके पिता सेठ रामचंद्र कविता प्रेमी थे। कनकलता उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनके पिताजी जो कनकलता नाम का उपनाम, उनका उपनाम कनकलता था इनके पिताजी का, वो कविताएं लिखते। इनकी प्रारंभिक कविताएं वेश्योपकारक में छपी, किंतु बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने सरस्वती में लिखना प्रारंभ किया। सरस्वती का अंदर सरस्वती पत्रिका का नाम, उसमें इन्होंने अपनी कविताओं की रचना लिखी और उन्हीं की प्रेरणा से खड़ी बोली को कविता की सरसता के अनुरूप ढालने का कार्य किया। गुप्त जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता, स्वदेश प्रेम, युगीन चेतना और भारतीय संस्कृति की छाप पूरी तरह दिखाई देती है। भारत भारती नामक रचना से इन्हें अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। देश एवं मातृभूमि के प्रति गर्वता, गौरव, राष्ट्रीय जागरण से ओत को भारती की कविता ने राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। भारत और भारती नामक जो कविता लिखी, इन्होंने रचना लिखी, इसके ऊपर इन्होंने राष्ट्र कवि के रूप में इनको माना गया। इसके बाद भारत सरकार ने इन्हें राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। 12 दिसंबर 1964 को अपना आपका देहावसान हो गया, जो मैंने आपको अभी बताया बोर्ड में, इसको 12 दिसंबर 1964 को। गुप्त जी की रचनाओं में मानव जीवन और समाज के विविध अंगों की समस्याओं का चित्रण हुआ है। उनमें भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति पूज्य भाव है और नए परिवर्तन के प्रति भी तीव्र उत्साह है। द्विवेदी की आदर्शवादी नैतिकता, पवित्रता, पौराणिक आख्यान की तर्क संगत व्याख्या एवं सामाजिक राष्ट्रीय हलचलों की तीव्र गूंज उनके काव्य में है। वे सामाजिक उत्पीड़न की राजनीतिक दास्ता, धार्मिक संकीर्णता के विरोधी हैं। उन्हें भारतीय संस्कृति को नवजागरण की कवि कहा जाता है। गुप्त जी ने खंड काव्य, प्रबंध काव्य, नाटक एवं अनुदित काव्य आदि विधाओं में लिखा। इनकी रचनाओं में भारत भारती, जयदत्त, पंचवटी, गुरुकुल, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, सिद्धराज, विष्णुप्रिया आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। साकेत महाकवि ने गुप्त जी की कीर्ति के शिखर पर पहुंचा। सबसे ज्यादा भारत भारती और साकेत महाकवि था, उन गुप्त जी को सबसे अधिक ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाया, जिसमें राम के पावन चरित्र को आधुनिक प्रयुक्त में चित्रित करते हुए उपेक्षा उर्मिला के चरित्र को त्यागमयी नारी के रूप में चित्रित किया है। भगवान राम की जो रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखी, उसके अलावा इन्होंने साकेत महाकाव्य लिखा। उसमें लक्ष्मण की पत्नी का उर्मिला थी, उसकी व्यथा और पीड़ा को और उसको बहुत अच्छा बताया गया है। पाठ परिचय। प्रस्तुत संकलन गुप्त जी के प्रसिद्ध काव्य यशोधरा से संकलित किया गया है। यशोधरा में गौतम बुद्ध के राजगृह को त्याग कर चले जाने के पश्चात उनकी पत्नी यशोधरा की हृदय में उत्पन्न भावों का मार्मिक एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। गौतम बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा एवं पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं।
प्रातःकाल होने पर यशोधरा को जब पता लगता है तो वह आत्मग्लानि से भरकर वेदना प्रकट करती है। उसे इस बात का अधिक दुख है कि उसके पति उसे बिना बताए चले गई। वह कहती है कि ऐसा करके संभवतः हम क्षत्राणी नारियों को समझने में भूल कर दी है। हम क्षत्राणी नारियां देश की रक्षा के लिए अपने पतियों को खुशी खुशी रण क्षेत्र में भेज देती हैं। फिर वे जगत कल्याण हेतु सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए। यशोधरा की सहज नारीगत वेदना, शोक, संताप के साथ साथ उसके मातृत्व और वात्सल्य की प्रभावशाली अंकन इस पाठ में किया गया है। भारत की श्रेष्ठता पर यशोधरा नामक अपन महाकाव्य आज पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में देखिए आप। यशोधरा दस मिनट रुकना पड़ेगा, वीडियो चल रहा है मेरे बीच में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। 10-15 मिनट रुक लो। सबसे पहला अपना है यशोधरा। इसके अंदर सिद्धि है, सफलता प्राप्त करने की। चोरी चोरी चुपके 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 चुका के बिना पूछे व्याघात और चोट या पीड़ा। पतबाधा पथरूपी बाधा यानी हुआ रास्ते की कठिनाई, रास्ते की कठिनाई। यह देखिए चोरी चोरी जो लिखा है, ये चोरी चोरी लिखा है। जो एक से शब्द की आवृत्ति उसी समय साथ साथ होती है तो उसको कहते हैं। इसके अंदर जो है इसमें इसका चोरी चोरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। चोरी चोरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। पुनरुक्ति प्रकाश और पदबाधा में इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। जब उपमेय पदबाधा पदरूपी बाधा उपमेय और उपमान में किसी प्रकार का भेद नहीं रहता है तो उसमें रूपक अलंकार का प्रयोग माना जाता है। इसमें चोरी चोरी के अंदर चुपके चुपके तो ये तो मीनिंग का अर्थ है। चोरी चोरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है और पदबाधा में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार पहला जो अपना है जो पाठ है, पहला पद्य का पहला भाग, उसके बारे में देखिए। सिद्ध हेतु स्वामी गए ये घोरों की बात, वह चोरी चोरी गए यही बड़ा व्यघात। सखी वे मुझसे कहकर जाती, कह तो क्या मुझको अपनी पदबाधा ही पाती। मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाती। सखी वे मुझको कहकर जाती, सखी वो मुझको कहकर जाते। इसके बारे में देखिए अपन। मला यशोधरा पाठ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सरयू से लिया गया है। इसके अंदर इसका मुख्य शीर्षक यशोधरा है। लेखक और कवि का नाम मैथिलीशरण गुप्त है। इसके अंदर उर्मिला की व्यथा बताई गई है। इसमें यशोधरा जो है, यशोधरा क्या है, गौतम बुद्ध के राजगृह को त्याग कर चलाने की। यशोधरा के पति जो गौतम बुद्ध है, जो चुपके चुपके चोरी चोरी वो रात को यशोदा को बिना पूछे ही सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाती हैं। तो वहाँ यशोधरा को जो है उनकी पीड़ा हुई, वो अपनी एक सहेली को कह रही है, हे सखी, यदि मेरे पति मेरे को पूछ के जाती, सिद्धि हेतु स्वामी गए ये गौरव की बात। हे सखी, मेरे पति जो सफलता प्राप्त करने के लिए गए ये बहुत गौरव की बात है, पर वो चोरी चोरी गई ये बड़ा विघात। मेरे को सबसे बड़ी चोट या पीड़ा इसलिए पहुंची कि बिना पूछे ही वो, मेरे वीडियो चल रहा है, बिना 10-15 मिनट में रुक जा।
चोरी चोरी गए बड़ा वेगार, सखी वे मुझसे कहकर जाते। मैं जा तो बच्चों चोरी चोरी गई, अरे उनके हे सखी, यदि मेरे पति मुझको, यानी उनके पति कौन, यशोधरा के पति भगवान गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध राजगृह के अंदर अपनी पत्नी को रात को सोते हुए वहां से उठकर चले जाते हैं, तो यशोधरा को बड़ा कष्ट होता है। वो कहती हे सखी, वो अगर मेरे को पूछ के जाती है सफलता प्राप्त करने के, तो मैं उसके रास्ते का कांटा नहीं बनती, अर्थात कभी उसके अवरोध नहीं मानती। सखी वो मुझसे कह कर जाती, कह तो क्या मुझको अपनी पथ बाधा पाती, अगर वो मुझको कह देते तो क्या वो मेरे को रास्ते की पथ रूपी बाधा, मैं उनके रास्ते में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं डालती। मुझको बहुत उन्होंने माना है सखी, उन्होंने मुझे अपनी पत्नी माना, अर्धांगिनी माना, और मुझे उन्होंने अपनी बहुत कुछ महत्व दिया, लेकिन फिर भी क्या पूरा पहचाना, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे पूरा नहीं पहचाना। जो मन में लाते हैं सखी वे मुझको कहकर पाते हे सखी, वे मुझे कहकर चले जाते तो बहुत अच्छा होता, मैं हमेशा उसको आगे होके उनकी सफलता प्राप्ति के लिए उनको भेज देती। स्वयं सूजत करके रण में, प्रिय तुमको प्राणों के पूर्ण में, हमें भेज देती रण में, छात्र धर्म के नाते सखी हुए मुझको कहकर जाते। वह न भाग्य भागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, सखी हुए मुझको कहकर जाती। पद नंबर 2 में क्या देखिए, पद नंबर 1 में क्या क्या आया, पद नंबर 1 में विशेष, पद नंबर 1 विशेष, यशोधरा की मार्मिक व्यथा का प्रयोग, मार्मिक व्यथा। दूसरा अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग। भाषा सरल है, भाषा सहज सरल, भाषा सहज सरल और खड़ी बोली। तो बच्चों पद नंबर 1 में विशेष है। सबसे पहले अपने को क्या लिखनी, प्रस्तुत पद्यांश संदर्भ लिखना, संदर्भ के बाद व्याख्या लिखनी, व्याख्या के बाद अपने को पद की विशेष लिखते हैं। यशोधरा की मार्मिक व्यथा का वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश का हुआ है चोरी चोरी। इसके अंदर जो एक शब्द दोबारा आवर्ती और साथ साथ में होती है उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। भाषा सहज सरल एवं खड़ी बोली है। अब इसके बाद पद नंबर 2,
पद नंबर की 2 की व्याख्या देखिए आप। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के प्रमेय। भगवान गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा कह रही है, हे सहेली, हे सखी, वो मुझसे कहकर जाती है तो बहुत अच्छा रहता, मैं स्वयं उनको सजा कर उसी क्षण में जब वो कहते प्रियतम को, यानी मेरे प्राणों से प्रिय प्रियतम मेरे पति को मैं प्राणों के प्रण में, यानी जीवन का जहाँ युद्ध भूमि में जीवन रूपी प्राणों का बाजार लगा रहता है, अर्थात मृत्यु हमेशा दिखाई देती है, तो ऐसे रणभूमि में भी क्षत्रिय धर्म के रूप में हमें भेज देती रण में, मैं स्वयं ही उनको क्षात्र धर्म के नाते, हमारा क्षत्रिय धर्म कहता है कि यदि युद्ध भूमि में, हमारे क्षत्रिय धर्म में ये कहते हैं कि युद्ध भूमि में यदि कोई जाता है तो हम क्षत्राणियां उनको तिलक लगाकर स्वयं सजा दजाकर उनको युद्ध भूमि में भेज देती। तो मैं भी क्षत्रिय धर्म के नाते मेरे पति जो भगवान गौतम बुद्ध को अपनी सिद्धि सफलता प्राप्त करने के लिए जाना चाहते थे तो मैं स्वयं उनको सजा धजाकर युद्ध भूमि में भेज देती। सखी वे मुझसे कहकर रहे, सखी हुए मुझे कहकर जाती तो मैं उनको युद्ध भूमि में निश्चित रूप से भेजती। हुआ नहीं वे भी भाग्य भागा, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि वो भी मेरे साथ नहीं हुआ है। किस पर विफल गर्व अब जागा, और मैं किसके ऊपर, जो मेरे को जो सफलता नहीं मिली और मैं मुझको वो पूछ के नहीं गए, तो मैं किसके ऊपर अपना गर्व करूं। जिसने अपनाया था त्यागा, जिन्होंने मुझे अपनाया और उन्होंने मुझे त्याग दिया, रहे स्मरण ही आते, मुझे याद आती है उनकी बार बार कि हे सखी वो मुझे कह के जाते हैं, तो निश्चित रूप से मैं उन्हें भेज देती। नयन उन्हें निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते हृदय हृदय से कैसे सहते, गए तरसी खाती, सखी उनको कहकर जाती। पद नंबर 2 के अंदर वापस देखिए। स्वयं सुचती स्वयं सजाकर प्राणों के प्रण जीवन का बाजार था युद्ध भूमि, क्षत्र धर्म क्षत्रिय धर्म। विशेष यानी पद नंबर 2 में विशेष रूप से अनुप्रास से रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, गीति शैली का प्रयोग हुआ है, भाषा सरल और सहज है और खड़ी बोली का रूप इसके भाषा के अंदर हुआ है। तीसरा पद नंबर 3 देखिए। पद नंबर 3 में देखिए बच्चों, नयन उन्हें निष्ठुर कहते हैं, पर इनसे जो आंसू बहते सदैव हृदय कैसे सहते, गए तरसी खाते। हे सखी वे मेरे पति जो महात्मा भगवान बुद्ध अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए वन में गए, मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, लेकिन वे आंखें उन्हें निष्ठुर यानी दयाहीन कहती है। वो मेरे पे उन्हें, पर उनसे आंसू जो बहते मेरी आंखों से, वो मेरे को बिना पूछे गए तो आंखों से आंसू निकलते हैं, तो वे मेरे को इस प्रकार किस प्रकार वो अपने हृदय रूप बन के वो चले गए, जबकि सदैव हृदय में कैसे सहते गए तरसी खाते, जबकि वो हृदय से बहुत दयालु हैं और मुझके ऊपर तरस खाकर मुझको पूछ कर जाते हैं, तो मैं उनको क्षत्रिय धर्म के नाते उनको वन में भेज देती। सखी वे मुझसे कहकर जाती, जाए सिद्धि पाए वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालुम दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे बातें। सखी वे मुझसे कहकर जाती, कह लौट भी आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे, रोते प्राणों ने पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी मुझसे कहकर पाते।
फिर आगे लिखे, जाए सिद्धि पावे सुखी। ये सखी वो अगर चले गए हैं तो भी आराम से वो सुख से सिद्धियां पावी। दुखी न हो इस जन के दुख से, अर्थात इस यशोधरा रूपी जो उनकी पत्नी है, इस यशोधरा रूपी जन से यानी मनुष्य से कभी भी किसी भी प्रकार की वो दुख नहीं पावे। उपालंग मैं दूं मैं किस मुख से, और मैं उनको अपने किस मुंह से शिकायत करूं। आज अधिक वे बातें अगर वो मुझके पूछ कर जाते, मुझे आज बहुत अच्छे लगते। हे सखी, वे मेरे पति होने के बावजूद मुझे पूछ करने गए, यही मेरी सबसे बड़ी व्यथा है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, गए लौट भी आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे। अरे सखी, वो चले गए तो कोई दिक्कत नहीं, लौट भी आएंगे, और गए हैं तो सफलता प्राप्त के पुनः वापस आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे। इसमें भी रूपक अलंकार, और अपूर्व अनुपम का मतलब अनोखा और अनुपम जो वो लेके आएंगे, अर्थात निश्चित रूप से उनको बहुत अच्छी सफलता मिलेंगी। रोते रोते प्राण उन्हें पाएंगे, पर क्या गाते गाते सखी मुझसे कहकर पाते, उनमें मैं उनको प्राणों से भी ज्यादा चाहती, रोते प्राण उन्हें पाएंगे, अर्थात वह प्राणों से भी मेरे प्रिय है। और क्या गाते गाते सखी मुझसे कहकर, हे सखी, वह मुझसे कहकर जाते तो मैं उनको भी बहुत ही अच्छे ढंग से उनको मेरा छात्र के नाते उनको सजा दजा कर भेजती, लेकिन वो चोरी चोरी गए। यही मेरी सबसे बड़ी पीड़ा है, व्यथा है। इसके अंदर इस वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता हुई। वियोग श्रृंगार इस पद नंबर 3 में क्या बच्चों, वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस विशेष मान अलंकार, निगृति सी, यह इस प्रकार यशोधरा नामक जो पद है वो समाप्त होता है। और इसके बाद अब हम कल भारत की श्रेष्ठता का पढ़ेंगे। इसमें एक पद पूरा यशोधरा का बताया, इसके आगे भारत की श्रेष्ठता पढ़ाने के बाद आपको प्रश्नोत्तर बताएंगे, और उन प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से पढ़ना। तो प्रस्तुत जो पद्यांश मैंने पढ़ाए उनके आप अपनी कॉपी में व्याख्या लिखेंगे, किताब में से देखकर सबसे पहले संदर्भ एवं प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद व्याख्या और फिर विशेष। संदर्भ एवं प्रसंग, संदर्भ में पाठ का नाम और लेखक का नाम, प्रसंग मतलब जैसे इस पद्यांश में हमने पढ़ा कि यशोधरा की व्यथा के बारे में इस पद्यांश में बताया गया, ये प्रसंग कहलाता है। उस प्रसंग में उसमें क्या बताया गया वो अपन समझते हैं। आज का पाठ खत्म।